हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव एंड व्हाट इज़ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। और आने वाली वीडियो हम देखेंगे पर्सपेक्टिव के और भी टाइप लाइक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट एंड एज वेल थ्योरेटिकल पार्ट। लाइक इन प्रैक्टिकल पार्ट हम देखेंगे कि आप जब कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उस ड्राइंग में पर्सपेक्टिव के टेक्निक को कैसे अप्लाई किया जाए जिससे आपकी ड्राइंग और बेटर बन सके। एंड इन थ्योरेटिकल पार्ट जब कोई एग्जाम में आप आंसर लिख रहे हो देन यू शुड नो हाउ टू एक्सप्लेन इट थ्योरेटिकली। पर्सपेक्टिव को आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। लाइक कोई चीज़ आपके पास में है तो वो कैसे दिखेगी, और जब कोई चीज़ आपसे दूर है तो वो कैसे दिखेगी। इसकी नॉलेज अगर आपको होगी तो आपकी ड्राइंग बेटर होगी और आप सही तरीके से अपने ड्राइंग को एग्जीक्यूट कर पाएंगे जैसी होनी चाहिए। सो दूरी और पास में कोई चीज़ अगर है तो आपको पता है कि वो कैसे बननी चाहिए, और ये चीज़ आप तभी बना सकते हैं जब आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज होगी। अगर आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज नहीं होगी तो आप हमेशा डिस्टॉर्टेड चीज़ ही बनाएंगे। आपको लगेगा कि आपने बहुत सही बनाया बट वो गलत था। तो आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज होनी ही चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्सपेक्टिव सीखने से पहले हमें कुछ की पॉइंट्स जानना जरूरी है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वैनिशिंग पॉइंट, ऑर्थोगोनल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं ये क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है व्यूअर के आई लेवल को। कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है वो व्यूअर को अपने से ऊपर दिखाई देता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है तो वो व्यूअर को अपने से नीचे दिखाई देता है। आपको ये ड्रॉइंग्स दिख रही हैं, इनमें जो येलो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है व्यूअर के आई लेवल को एंड ऑल्सो सेपरेट कर रही है अर्थ एंड स्काई। अगर आप फर्स्ट ड्राइंग को देखें तो उसको देख के ये लग रहा है कि व्यूअर एक नॉर्मल हाइट पे है, जितना उसको स्काई दिख रहा है उतना ही उसको अर्थ दिख रही है। एंड अगर सेकंड फ्रेम पे आप देखो तो ऐसा लग रहा है व्यूअर कोई हाइट पे खड़ा है जैसे कोई बिल्डिंग पे, और उसको अर्थ दूर तक दिख रही है, इस वजह से उसको स्काई कम दिख रहा है। एंड अगर हम थर्ड फ्रेम पे देखें तो ऐसा लग रहा है कि व्यूअर एक नॉर्मल हाइट से थोड़ा सा नीचे ही है, इस वजह से उसको अर्थ कम दिख रही है और स्काई ज्यादा दिख रही है। अगर आप तीनों ड्राइंग को देखो तो समझ में आएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। एक लाइन पूरी ड्राइंग को चेंज कर सकती है। एक लाइन डिसाइड कर सकती है कि आपको कितनी दूर तक चीजें दिखानी है या कितनी पास। एंड ऑल्सो इट कैन डिसाइड व्यूअर आई लेवल इन योर ड्राइंग। तो आप जब भी कोई ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन डिसाइड करेंगे, सबसे पहले उसको ड्रॉ करेंगे। वैनिशिंग पॉइंट को आप इस तरह समझिए जैसे कि इन ड्राइंग में ये जो रोड की लाइंस हैं ये इन रियलिटी कभी आपस में मिलती नहीं है, बट आप रोड को देखते हैं तो ये जो एजेस रोड की लाइंस हैं ये आपको मिली हुई दिखाई देती हैं। एंड ये फिनोमेना हर चीज के साथ होता है, जैसे कि रेलवे ट्रैक, बिल्डिंग, स्ट्रीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हम इन लाइंस को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं और वेनिश हो रही हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं वेनिशिंग पॉइंट। एंड ये वेनिशिंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनता है। तो आप वेनिशिंग पॉइंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करके अपनी ड्राइंग का एंगल एंड आई लेवल चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप इन फ्रेम्स में देख रहे हो, इन तीनों फ्रेम में डिफरेंट जगह पे मैंने वेनिशिंग पॉइंट बनाया है, और उनको आप देख के समझ सकते हो कि कैसे पूरी ड्राइंग का एंगल चेंज हो चुका है। और ये वेनिशिंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही बनता है। ऑर्थोगोनल लाइन वो लाइन होती है जो वेनिशिंग पॉइंट पे जाके मिलती है। जब ये वेनिशिंग पॉइंट की तरफ जाती है तो ये लाइन पास में हो जाती है, एंड जब ये वेनिशिंग पॉइंट से दूर जाती है तो ये लाइन भी दूर हो जाती है। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख रहे हो ये ब्लू कलर की जो लाइंस हैं वो ऑर्थोगोनल लाइन है। ये लाइंस ऑब्जेक्ट में डेप्थ क्रिएट करने का काम करती हैं। अगर आप इन लाइन की हेल्प नहीं लेते हो तो आपकी ड्राइंग डिस्टॉर्टेड बनने के फुल चांसेस हैं। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो ऑर्थोगोनल लाइन के परपेंडिकुलर होती हैं, एंड ये लाइंस ऑब्जेक्ट की हाइट एंड विड्थ डिफाइन करती हैं। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख रहे हो जो ऑरेंज कलर की लाइंस हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि बिल्डिंग की हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर रही हैं, एंड ये लाइंस ऑर्थोगोनल लाइन के परपेंडिकुलर हैं। अब हम इन की पॉइंट्स को समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव की एंड 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। तो पर्सपेक्टिव एक ड्राइंग मेथड है जो हमें दिखाता है कि कैसे चीजें छोटी दिखाई देती हैं जब वो हमसे दूर जाती हैं, एंड ऑल्सो कैसे वो बड़ी दिखाई देती हैं जब वो हमारे पास आती है। जब वो दूर जाती हैं तब वो वेनिशिंग पॉइंट पे जाके मिलती हैं, जब एंड वेनिशिंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक ड्राइंग टेक्निक है जो कि 2 डायमेंशनल सरफेस पर 3 डायमेंशनल ड्राइंग बना सकती है सिर्फ एक वेनिशिंग पॉइंट को यूज करके। अब आप इस एनिमेशन को देखिए, जो येलो कलर की लाइन है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है,
जो रेड डॉट है वो हमारा वैनिशिंग पॉइंट है। हॉरिजॉन्टल लाइन डिसाइड कर रहा है हमारी आई लेवल को। सो बिकॉज ऑफ दैट जो बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हैं उनको देखने से ऐसा लग रहा है वो हमारे ऊपर हैं, और जो बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हैं वो ऐसा देखने से लग रहा है कि वो हमसे नीचे हैं। तो जब तो आप इन बॉक्सेस को देख रहे हो कि कैसे वो वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जाते ही छोटे होते जाते हैं, और जो वैनिशिंग पॉइंट से दूर आ रहे हैं वो कैसे वो बड़े होते जा रहे हैं। तो यही होता है पर्सपेक्टिव, कि कोई चीज़ दूर जा रही है तो वो कैसे छोटी होगी एक सही पर्सपेक्टिव में, और जब वो हमारे पास आ रही है तो कैसे बड़े होगी इन एक सही पर्सपेक्टिव में। और बॉक्सेस की बनावट को देख के आपको समझ में ही आ रहा होगा कि एक 2D सरफेस है, जो जिस भी आप डिवाइस पे देख रहे हो तो उसकी स्क्रीन एक 2D सरफेस है। उस 2D सरफेस पे एक 3D ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए। पर्सपेक्टिव का थ्योरी पार्ट हमने देख लिया है। नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल पार्ट। पहले मैं आपको ये क्यूब्स बना के दिखाऊंगा एंड देन ये स्ट्रीट व्यू। सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा एंड देन उस पर एक वैनिशिंग पॉइंट। फिर हम क्यूबोर्ड का फ्रंट फेस बनाएंगे ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से, विड्थ एंड हाइट। एंड देन हम ऑर्थोगोनल लाइन की हेल्प से इसमें डेप्थ क्रिएट करेंगे एंड देन ट्रांसवर्सल लाइन से इसको कंप्लीट करेंगे। एंड जो भी लाइंस हमारे क्यूबोर्ड का पार्ट नहीं है उसको हम इरेज कर देंगे। नाउ वी कैन सी दैट हमारा 2D सरफेस पर 3D क्यूबोर्ड बन चुका है। नेक्स्ट अब मैं आपको स्ट्रीट व्यू बना के दिखाता हूँ। एंड एक और चीज़, मैं ये डिजिटली बना रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिजिटल ही बनाएं, आप पेपर पर भी बना सकते हैं। आप सबसे पहले पेपर पर ही ट्राई करें। ये तो मैं सिर्फ आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कर रहा हूँ अपने कन्वीनियंस की वजह से। एंड इंटरनेट पर बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हैं। आप यहाँ से इसकी टेक्निक सीखिए एंड देन उन एग्जांपल्स को निकालिए और उसकी प्रैक्टिस करिए अपने हिसाब से। आप धीरे धीरे करोगे तो आपको पूरी टेक्निक समझ में आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड तब तक के लिए बाय बाय।